ओम श्री बृहस्पति देव नमः। बृहस्पतिवार का जो दिन होता है विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनकर ही इस व्रत का पालन किया जाता है। बृहस्पति देव भगवान का व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है और शुभ तिथि में व्रत शुरू करते हैं। बृहस्पति देव भगवान की कृपा पाने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज हमने बृहस्पतिवार के दिन व्रत की पुण्य कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस दिन गुरुदेव भगवान की सभी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से बृहस्पति देव भगवान का व्रत करते हैं उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गुरुदेव भगवान की कृपा से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे चने की दाल, पीली हल्दी और केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन चने की दाल का भोग लगाया जाता है, मुनक्के का भोग लगाया जाता है और विधि विधान से धूप दीप दिखाकर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। पूजन करते समय केले के वृक्ष के पास बैठकर कथा को सुनने का महत्व होता है। इस दिन सर के बाल नहीं धोए जाते, इस दिन नाखून नहीं काटे जाते। बृहस्पतिवार के दिन कुछ नियम होते हैं, विधि पूर्वक से करने चाहिए। गुरुवार का जो दिन होता है अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से और निष्ठा से की जाती है। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने का महत्व होता है। इस दिन दान अवश्य करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। आइए भक्तों, अब सुनते हैं गुरुवार के दिन की व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह नृत्य गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी सहायता करता था और यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती और ना ही किसी की सहायता करती, तो इस पर भगवान का पूजन भी नहीं करती थी, तो इस पर राजा को दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो उस समय रानी अपने महल पर अकेली थी। उसी समय बृहस्पति जी भगवान साधु के वेश में उस महल में आ गए और रानी से भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने क्या किया कि उस इनकार कर दिया और भिक्षा उसे नहीं दी और कहने लगी कि महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके साथ ही साधु महाराज कहने लगे कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान की, पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य ही सभी चाहते हैं, परंतु तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन खिलाओ और प्यासों को प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते तो उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक में परलोक में फैलेगा और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही मिलेगी। परंतु उस साधु के कहने पर रानी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। इसके साथ ही साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और साधु के अनुसार कही हुई बातें उस रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के भी राजा का परिवार तरसने लगा। इसके साथ ही एक दिन राजा ने अपनी रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। इसके साथ ही एक समय क्या हुआ कि एक बार जब रानी और दासी 7 दिन हो गए तो उन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जाओ और वहाँ से कुछ ले आओ ताकि हमारा थोड़ा समय गुजर निकल जाए। उस समय रानी की बहन गुरुवार के दिन पूजन कर रही थी, बृहस्पतिवार का व्रत था और उसी समय वह कथा सुन रही थी। तो दासी ने रानी की बहन से अपनी सारी वृतांत सुना डाली, लेकिन रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया।
जब दासी को रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा, अपने भाग्य को कोसा और कहने लगी कि जब बुरा समय आता है तो कोई साथ नहीं देता है। इसके साथ ही कहने लगी कि रानी की बहन ने सोचा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त होने के बाद में वह अपनी बहन के पास गई और कहने लगी कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और उसी समय पूजन कर रही थी, तो उस समय आपकी दासी घर पर आई थी, परंतु जब तक मैं कथा को पूरा करती तब तक आपकी दासी वहाँ से चली गई, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली थी। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने का बात पूरे विस्तार से सुना डाली। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजकर सचमुच देखा तो अनाज का एक घड़ा भरा में हुआ मिला। यह सब देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना हम इस कथा को सुने और बृहस्पति देव भगवान का व्रत करें, ताकि हम भी व्रत कर सकें और हमारे बृहस्पति देव भगवान की कृपा से हमें भी अन्न के भंडार भर जाएं। इसके साथ ही उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल का और मुनक्खा से पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। केले की जड़ में दीपदान किया जाता है और उसी समय पीले वस्त्र का भोजन भी ग्रहण किया जाता है और इसी समय बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और व्रत की कथा सुनने का महत्व होता है और व्रत में पीला भोजन ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से इस व्रत का पालन होता है। इसके साथ ही रानी की बहन अपने घर पर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ का पूजन किया और विष्णु भगवान की पूजन अर्चना करके धूप दीप दिखाकर इस व्रत का पालन किया और पीला भोजन ग्रहण किया। इसके साथ ही हाथ जोड़कर बृहस्पति देव भगवान से क्षमा याचना की। फिर क्या था कि दोनों रानी और दासी ने व्रत किया था और इससे बृहस्पति देव भगवान अति प्रसन्न हो गए। फिर क्या था कि साधु जी एक व्यक्ति के रूप में आकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए और भोजन पाकर दासी प्रसन्न हो गई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत करते और पूजन करने लगी। बृहस्पति जी भगवान की कृपा से उनके पास फिर अन्न के भंडार हो गए और धन संपत्ति इकट्ठी हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमें सभी कष्ट भोगने पड़े, इसी वजह से घर का सारा धन नष्ट हो गया। जब भगवान बृहस्पति जी की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। इसके साथ ही बृहस्पति देव भगवान के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर रानी और दासी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोली बृहस्पति देव भगवान की जय।